हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की कहानी है नफ़रत या मोहब्बत। ये कहानी है छवि श्रीवास्तव की। लंबे बाल, गहरी काली आंखें, जो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत के साथ नरम दिल की भी हैं, चंचल भी हैं और मासूमियत भी, नादान भी हैं और गुस्सा भी। पर इनकी खूबसूरती और इनका स्वभाव ऐसा है कि कोई इनसे प्यार किए बिना रह ही ना पाए। और वही हमारे इस कहानी के शिवा यादव। हीरो कम विलन ज्यादा है, ऊपर से सख्त, अंदर से इनका भी नरम दिल है। दोस्ती इनके लिए बहुत मायने रखती है। समय आने पर ये अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर बोलते बहुत कम हैं। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। छवि के पिता रघुनाथ श्रीवास्तव जी अपने परिवार के साथ अपने गांव उन्नाव से आकर लखनऊ में रहते थे। रघुनाथ जी एक सरकारी कर्मचारी हैं। उनकी धर्म पत्नी अर्चना श्रीवास्तव, जो एक हाउस वाइफ हैं। उनके दो बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी छवि जिसने अभी इंटर की परीक्षा पास की है, और एक बेटा अनिकेत, उसने भी अभी हाई स्कूल की परीक्षा पास किया है। मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाला एक छोटा सा परिवार खुशहाल परिवार था, जो हंसी खुशी साथ रहते थे। लेकिन आज रघुनाथ श्रीवास्तव जी अपने सरकारी कार्यकाल से रिटायर्ड हुए हैं। खुशी भी है कि अपने जन्मभूमि में अब वापस लौटना है, और थोड़े उदास भी हैं क्योंकि छवि और अनिकेत आज सुबह से ही उदास थे। और उदास हो भी क्यों ना, क्योंकि दोनों की यही पैदाइश हुई है, यही उनका पूरा बचपना बीता। और जाहिर सी बात है कि जब बचपना बीता तो दोस्त भी होंगे, जो अब हमेशा के लिए छूटने वाले हैं। दोनों बच्चों को शांत देख रघुनाथ जी कहते हैं, पता है हमें कि तुम दोनों को गांव में अच्छा नहीं लगेगा, पर बेटा, ये हमारी कर्म भूमि थी, और हमारी जन्मभूमि जहाँ है वहाँ तो हमें लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कर्म भूमि की जिम्मेदारी पूरी हुई। तुम्हारे दादा दादी कई साल अकेले रहे गांव में, सारी जिम्मेदारी अकेले संभाली। अब उनके साथ समय बिताने का वक्त आ गया है। तभी उनकी पत्नी अर्चना कहती हैं, हमने तो कई बार आपसे कहा कि बच्चे शुरू से शहर में रहेंगे तो उनकी आदत इस शहर को हो जाएगी, और गांव में हमारे बच्चे रह नहीं पाएंगे। और भी कुछ लोग हैं जिनका गांव है और वो लोग यहाँ शहर में रह रहे हैं। अब शर्मा जी की ही आप मिसाल ले लीजिए। गांव उनका है देवरिया में, पर फिर भी अपने बच्चों के लिए वो यहीं घर लेकर रह रहे हैं, और गांव जाते हैं, फिर कुछ दिन रहकर वापस शहर आ जाते हैं। आप भी यहीं लखनऊ में एक छोटा सा ही सही, पर एक घर तो होना ही चाहिए था, ताकि जब बच्चों का गांव में मन ना लगे तो कुछ दिन वो यहाँ रह लेते, और फिर छवि के दादा दादी वो भी यहीं रह लेंगे। पर आप हमारी सुनते कहाँ हैं? अरे भाग्यवान, तुम सब जानकर अनजान क्यों बनती हो? और शर्मा जी की बात अलग है। उनके और भी भाई हैं जो उनके माता पिता की देखभाल करते हैं, पर मैं तो अपने घर 3 भाइयों के बीच अकेला बेटा हूँ, तो मेरे पीछे कौन देखेगा अम्मा बाबूजी को? और गांव से जुड़े लोग शहर में नहीं रह पाते। अम्मा बाबूजी दोनों को ही ये शहर नहीं भाता है, वो वहीं रहना चाहते हैं, तो अब हम क्या करें? और अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको हमारी अब ज़रूरत है, तो ऐसे में हम यहाँ रहें और वहाँ कोई बात हो तो लोग क्या कहेंगे? और फिर हमारे सारे रिश्तेदार भी वहीं हैं। ज़मीन जायदाद अच्छा खासा है, खेती भी तो है, और फिर अब गांव भी तरक्की कर चुका है। शहर गांव सब एक जैसा ही है। शहर की ही तरह अब गांव में भी सारी सुविधाएं हैं। पहले की बात और थी। छवि की माँ, अब वक्त के साथ सब कुछ बदल गया है। हाँ, पर एक बात आज भी गांव में है जो कभी नहीं बदली है, वो है एक साथ एकजुट रहना। और फिर अब तो 2 दिन हो गए हैं, अब सारा सामान भी चला गया है, अब घर हमें चलना ही पड़ेगा। दोस्तों ने हमारे लिए रिटायर्ड का छोटा सा कार्यक्रम रखा था, वो भी हो गया है, और अब इस शहर को अलविदा कहते हैं। अब सुबह की ट्रेन से गांव चलना है। अब इस घर में हमारी आखिरी रात है। अच्छा छवि की माँ, जरा वो हमारा थैला तो उठाना। अर्चना जी थैला उठाकर रघुनाथ जी को देती हैं। रघुनाथ जी थैला से 2 डिब्बा निकाल कर छवि और अनिकेत के सामने करते हुए कहते हैं, ये तुम दोनों का अपना खुद का मोबाइल। दोनों चौंकते हुए एक साथ बोल पड़ते हैं, पर पापा, ये तो स्मार्टफोन है। हाँ, ये तुम दोनों का अलग अलग खुद का स्मार्टफोन है। अब हमारे मोबाइल की तुम दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम दोनों के दोस्त इस मोबाइल के ज़रिए तुम दोनों के हमेशा करीब रहेंगे। व्हाट्सएप पर, कॉल पर बात कर सकते हो जब मन चाहे तुम दोनों का। अब तो मोबाइल का समय है बेटा, तो फिर कहाँ कोई दूरी रहेगी। हम तो अपने बचपन के दोस्त छोड़कर आए थे इस शहर में,
तब ये सब नहीं था, लेकिन तुम्हारा समय अब अलग है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अपने पापा के गले से लग जाते हैं। तो चलना है ना बच्चों गाँव? दोनों खुशी से हाँ में सिर हिला देते हैं। अगले दिन सभी गाँव पहुँचते हैं और छवि के दादा दादी खुशी से सबका स्वागत करते हैं। गाँव आकर उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने पापा की खुशी के लिए छवि और अनिकेत सबसे मिलने घुलने की कोशिश करने लगे। अनिकेत तो फिर भी सब में घुल मिल गया, उसके दोस्त भी बन गए और रोज अपने दोस्तों के साथ शाम में बैट बॉल भी खेलता। पर छवि, वो अभी भी उदास थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरा और अनिकेत का एडमिशन स्कूल में हो गया और छवि का दाखिला कॉलेज में। कॉलेज जाने के लिए छवि को स्कूटी भी रघुनाथ जी ने दिला दिया था। धीरे धीरे सब सही हो रहा था, गाड़ी पटरी पर आ रही थी। छवि को भी अब पहले से अच्छा लग रहा था। कॉलेज में ही छवि की दोस्ती कोमल और कोमल के भाई वीर से हो गई थी, जो कि एक ही गांव के थे। कोमल और वीर तीनों ही आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे और तीनों एक साथ ही कॉलेज आते जाते थे। वीर और कोमल बाइक से और छवि स्कूटी से। छवि अब पहले से खुश रहने लगी। जब भी छवि को अपने पुराने दोस्तों की याद आती, वो कॉल पर बात कर लेती थी। छवि सुबह कॉलेज के लिए निकल जाती और शाम को वो घर वापस आती। एक दिन छवि कॉलेज से आते ही सो गई। रात के 8 बज रहे थे। अभी भी छवि सो ही रही थी। छवि की माँ अर्चना जी छवि को उठाने जाती हैं तो छवि के पापा ये कहकर मना कर देते हैं कि थकी होगी, उसे सोने दो, खाना बन जाएगा तभी उसे उठाना। छवि सो रही थी, तभी उसके कानों में तेज तेज कई लोगों की एक साथ चिल्लाने की आवाज़ों से उसकी नींद खुल जाती है और वो कमरे से बाहर आती है, पर घर में उसे कोई नहीं दिखता है। तो वो खुद से ही कहती है, आखिर सब कहाँ गए? घड़ी पर जब उसकी नज़र जाती है तो रात के 9 बज रहे थे। छवि परेशान होकर सीधे घर से बाहर निकलती है तो बाहर लोगों की जमा भीड़ देखकर छवि घबराते हुए भीड़ के पास जाती है तो सामने उसके पापा और गांव के कुछ 7-8 लड़कों से बहस कर रहे थे। वो भीड़ में से गुजर कर अपने पापा के पास पहुंचती है तो छवि की तरफ पीठ किया हुआ लड़का उसके पापा को मारने के लिए हाथ उठाता है। वैसे ही छवि अपने पापा के सामने आकर अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपाकर तेज से चिल्लाती है, नहीं। वो लड़का छवि को देखते ही अपने हाथ नीचे कर लेता है। छवि घबराई, डरी, सहमी, यूं ही अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाए थी। तभी छवि और उसके पापा को सभी लोग घर के अंदर ले आते हैं और सारे लड़के बाइक स्टार्ट करते हैं, पर वो लड़का वहीं खड़ा छवि के घर की तरफ देख रहा होता है। तो एक लड़का बाइक से उतरकर उसके पास आता है और कहता है, चल, खड़ा क्यों है, बहुत काम है। और वो लड़का चला जाता है। वो लड़का कोई और नहीं, शिवा है। इधर छवि घबराते हुए अपने पापा से कहती है, पापा आप ठीक तो है ना? वो लोग कौन थे? छवि के पड़ोस के लोगों में से एक लोग बोलते हैं, बेटा घबराने वाली बात नहीं है, सब ठीक है। और वो लड़के गांव के ही थे। और देखिए रघुनाथ भाई साहब, आपने ज़्यादातर समय शहर में बिताया है तो आप गांव के हाल से वाकिफ नहीं हैं। यहाँ बगल में ही उन लड़कों का घर है, तो क्या मतलब हमें उनसे उलझने से? शांत रहिए और मज़े में रहिए। वो ये सब कह चले गए। कुछ देर के बाद खाना खाकर सभी अपने कमरे में चले जाते हैं, पर छवि को नींद नहीं आती। तभी कमरे में दादी और माँ आकर छवि के बिस्तर पर बैठते हुए कहती हैं, छवि बेटा नींद नहीं आ रही है क्या? लाओ, मैं तुम्हारे सिर में तेल की मालिश कर देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। अपनी दादी की गोद में सिर रखकर छवि लेट जाती है और दादी उसके सिर के मालिश करने लगती हैं। दादी, एक बात पूछूं? हाँ मेरी गुड़िया पूछो। दादी, वो लोग कौन थे और पापा के साथ इस तरह का बुरा बर्ताव क्यों कर रहे थे? बेटा वो यही गांव के ही हैं। बगल वाला घर जो महलों जैसा है ना, वो खाली पड़ा है, उसमें कोई नहीं रहता है। इसकी कहानी बताऊंगी तो उलझ जाओगी। बस इतना जान लो कि 3 भाइयों का हिस्सा है इस घर में और ये उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, तो सबका हक है। इतना बड़ा परिवार एक साथ रहते थे, फिर अलग अलग सबका चूल्हा हो गया। कुछ भाई शहर में रहते हैं अपने परिवार के साथ और कुछ परिवार अपना घर रोड के किनारे और कुछ लोगों ने खेतों में घर बनवा कर वहीं सब रहते हैं। अब इसमें सबका हिस्सा है, इसीलिए इस घर में कुछ भी काम घर का करवाना हो तो एक लोग नहीं 3 भाई की जिम्मेदारी है। पर कोई एक भाई भी पीछे हटे या कम पैसा लगाए तो सभी पीछे हट जाते हैं। इसीलिए इस घर की ऐसी हालत हो गई है और उन्हीं 3 भाई के बच्चे और उनके दोस्त सभी यहाँ आते रहते हैं। यही सब आपस में बनाते खाते और शोर मचाते हैं, उनका रोज़ का काम है। और एक लड़का लड़की आए, अब तेरे पापा को क्या बताऊं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते होंगे। लड़की से शादी के लिए लड़का भगा कर लाया होगा, इसीलिए दोनों को यहाँ रहने का इंतज़ाम किया होगा। बेटा वो सभी अपने दोस्त की मदद कर रहे थे, पर तेरे पापा को कुछ और ही लगा, तो वो वहाँ जाकर जब बोले तो उन्हीं में से एक ने पापा से तेरी बहस कर ली। तो दादी, ये तो गलत है ना? और पापा ने बिल्कुल सही किया,
हाँ बेटा, सही ही किया। पर उनसे बहस करना बेकार है। वो उल्टा ही हमसे लड़ पड़ेंगे और जीना दुश्वार हमारा कर देंगे, क्योंकि उनके परिवार में मामा पुलिस तो चाचा वकील, और जिसने पापा से बहस की है ना, वो विधायक का बेटा शिवा है। इसीलिए इन सब से कोई नहीं उलझता बेटा। चलो, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। अगले दिन छवि कॉलेज नहीं जाती है, घर पर ही रहती है, और यही हाल एक हफ्ते रहा। छवि कॉलेज नहीं गई तो उसके दोस्त वीर और कोमल छवि के घर आ गए। कोमल और वीर को देखकर दादा दादी और छवि की माँ परेशान हो गई। वीर और कोमल छवि के कमरे में ही बातें करने लगे। कोमल हैरानी से पूछती है, क्या हुआ छवि, कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? एक तो तुम्हारा फ़ोन ऑफ रहता है, और जब ऑन रहेगा तो तुम कॉल रिसीव नहीं करती हो। पता है हम दोनों कितना घबरा गए थे, पर तुम तो ठीक हो। क्या दिक्कत है फिर? छवि कोमल को चुप रहने का इशारा करती है। तभी छवि की माँ चाय लेकर कमरे में आती हैं और दादी भी आकर वहीं सबके साथ बैठ जाती हैं। छवि हिचकिचाते हुए कहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी छवि का मोबाइल रिंग करता है और छवि अपना फ़ोन जल्दी से साइलेंट कर लेती है। छवि के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। कोमल उसके चेहरे को देखकर समझ जाती है कि कोई तो बात है, पर छवि की माँ और दादी के वहीं बैठे होने की वजह से कोमल छवि से कुछ नहीं पूछ पाती और चाय पीने लगती है। चाय पीने के बाद कोमल कहती है, आंटी अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं छवि को अपने घर ले जाऊं और अपने खेत भी इसे दिखा दूंगी। दादी छवि की माँ की तरफ देखती हैं, फिर कहती हैं, बेटा यही बात कर लो ना, फिर कभी छवि को अपने घर ले जाना। तभी छवि बोल पड़ती है, दादी प्लीज़ जाने दीजिए ना कोमल के साथ, वैसे भी बस घर रोड के पास ही तो है, जल्दी आ जाऊंगी। छवि की जिद से दादी मान जाती है। ठीक है जाओ, पर वहाँ से आते वक्त छवि तुम पापा को फ़ोन कर देना, वो तुम्हें लेने आ जाएंगे, अकेले बिल्कुल मत आना। ठीक है माँ, कहकर छवि कुछ देर में कोमल और अमन के साथ जल्दी से बाहर निकल आती है। छवि की माँ दादी से कहती हैं, अब कोमल और वीर सामने ही थे तो कैसे कहती छवि से कि शिवा वीर और कोमल का बड़ा भाई है। शाम को छवि आएगी तो बता दूंगी, तो फिर कभी नहीं जाएगी उनके घर। दादी कहती हैं, बहू परिवार अच्छा है शिवा का, और कोमल और वीर भी बहुत संस्कार वाले बच्चे हैं। थोड़ा शिवा का समझ नहीं आता है, गुस्सा बहुत आता है उसे, और सबसे बड़ी बात दोस्तों की संगत है बुरी, इसीलिए वो भी बुरा है। और कोमल वीर छवि के दोस्त हैं तो सब बता देना, पर कोमल वीर से दोस्ती तोड़ने को तुम मत कहना। छवि की खुशी जिसमें उसी में हमारी खुशी। इधर बाहर आते ही कोमल गुस्से से पूछती है, छवि आखिर बात क्या है, बता ना। तभी छवि का फिर मोबाइल वाइब्रेट करता है। छवि कोमल को मोबाइल दिखाकर कहती है, ये जो कॉल आ रहा है ना, इसकी वजह से ही मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं कौन है, मैं क्या पहनती हूँ, क्या कर रही हूँ, ये सब इसको पता नहीं कैसे पता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और डर के मारे कॉलेज भी नहीं जा रही हूँ। पापा से भी कैसे कहूँ। वीर छवि को परेशान देख कहता है, छवि लाओ पहले तो अपना मोबाइल दो मुझे, और चलो तुमको अपने खेत दिखाता हूँ और अपने गांव की नदी भी, तुम्हें अच्छा लगेगा। तीनों पहले खेत देखते हैं और फिर तीनों नदी के पास जाते हैं। नदी को देख छवि खुशी से कहती है, वीर यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है ना, अब जाकर मुझे बहुत सुकून मिला है। ये हरियाली, नदी का शांत पानी, चिड़ियों की मधुर आवाज़ मेरे दिल को बहुत सुकून दे रही हैं। छवि की हंसी और चेहरे की खुशी देखकर वीर को बहुत ही अच्छा लगता है। वीर छवि को ही देखता रहता है। कोमल उसे कोनी मारते हुए कहती है, क्या हुआ, कहीं तुम्हें छवि से प्यार तो नहीं हो गया? वीर कहता है, क्या कह रही हो, कुछ भी, चलो घर चलते हैं, मौसम खराब हो रहा है। तभी हल्की हल्की बूंदें बरसना शुरू हो जाती हैं। चलो छवि, बारिश धीरे धीरे तेज़ हो रही है, चलो घर चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करते हैं और पता करते हैं कि आखिर ये कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। तीनों घर आते ही घर का गेट गार्ड खोलता है। गेट खुलते ही वहाँ बड़ा सा लॉन देखकर छवि बहुत खुश हो जाती है। लॉन में हर तरह के फूल लगे हुए थे और वहीं पर झूला भी लगा हुआ था और बाहर गोल टेबल और कुर्सी भी रखी हुई थी। घर के दरवाजे पर दो गार्ड और खड़े थे। छवि धीरे से कोमल से कहती है, बहुत बड़े घर के हो तुम दोनों क्या? कहते हुए अंदर सभी आते हैं। हॉल में सोफे पर कोमल की माँ गायत्री जी फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरकर कोमल के पापा सोमनाथ यादव आ रहे होते हैं। कोमल की माँ की नज़र तीनों पर पड़ती है जो काफ़ी हद तक भीग चुके थे। फ़ोन रखते हुए गायत्री कहती है, अरे तुम सब तो भीग गए हो। वीर कहता है, माँ पापा ये छवि है, हमारी कॉलेज की दोस्त, इसी गांव में रहती है, अभी आई है। छवि नमस्ते कहती है। गायत्री जी कहती हैं, पहले तो जाओ तुम तीनों अपने कपड़े चेंज करो, भीग चुके हो, बीमार पड़ जाओगे। तब तक मैं तुम्हारे कमरे में चाय और नाश्ता भिजवाती हूँ।
कोमल छवि को लेकर अपने कमरे में आ जाती है और वीर भी अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आते ही कोमल अपनी अलमारी से कपड़े निकालकर छवि के सामने करते हुए कहती है, छवि तुझे मेरे कपड़े आ जाएंगे, तुम मेरा ये सूट पहन लो। अरे नहीं कोमल, मैं ठीक हूँ, बस अभी थोड़ी देर में सूख जाएंगे। छवि वैसे भी ये नए हैं यार, और हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं ना, तो फिर ये हिचकिचाहट क्यों? कपड़े चेंज कर लो ना, वरना बीमार पड़ जाओगी प्लीज़, मेरी दोस्ती की खातिर। अच्छा ठीक है। कुछ देर में दोनों कपड़े चेंज कर लेती हैं और दरवाजे पर दस्तक होती है। कोमल दरवाज़ा खोलती है। कोमल की माँ चाय लेकर अंदर आती हैं। बेटा कुछ और ज़रूरत हो तो बोलना, कहकर कोमल की माँ फिर चली जाती हैं। छवि ये लो ड्रायर, अपने बालों को सुखा लो। छवि शीशे के सामने जाकर अपने बालों को खोल लेती है और ड्रायर से सुखाने लगती है। खुले लंबे बालों में छवि और भी खूबसूरत लग रही थी। वीर जैसे ही दरवाजे के पास आता है, शीशे के सामने छवि को खुले बालों में देख उसके पैर दरवाजे पर ही जम जाते हैं। वो बस छवि को ही देखता रहता है। वीर को देख कोमल वीर के पास जाती है और धीरे से कहती है, प्यार है तो कह दो छवि से, देर मत करो। कोमल की आवाज़ से वीर होश में आता है। चलो चाय पियो, ठंडी हो रही है। वीर छवि के मोबाइल से उसी नंबर पर कॉल करता है और कहता है, छवि बात करो। कॉल रिसीव होता है और छवि कहती है, हेलो कौन है आप, और मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? उधर से आवाज़ आती है, इतना क्यों परेशान हो, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप पिंक कलर के अनारकली सूट में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आप बालों की चोटी क्यों बनाती हो, इसे खुला रखा करो। सुबह तुम खुले बालों में और भी खूबसूरत लग रही थी। ये सुन वीर को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, और अगर तेरा पता चल गया तो तेरा वो हाल करूँगा कि तेरे घर वाले भी तुझे पहचानेंगे नहीं। जानता हूँ कि तुम इसी गाँव के हो। वीर यादव नाम तो जानते होंगे ना? वीर का नाम सुनते ही उधर से फ़ोन कट जाता है। कोमल हैरानी से वीर की तरफ देखती है और छवि भी। कोमल कहती है, वीर मैंने पहली बार तुम्हें देखा है इतना गुस्सा करते हुए, तुम्हें गुस्सा भी आता है? छवि बोली, अच्छा वीर तुम शांत हो जाओ, मैं दूसरा नंबर ले लूँगी, मेरी वजह से तुम किसी से लड़ो मत। क्यों तुम नया नंबर लोगी, तुम्हारा नंबर यही रहेगा। पर वीर सच में मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत छवि, और तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। हाथ पकड़कर छवि का वीर ने कहा तो कोमल वीर की तरफ देखने लगी। वीर की गहरी आंखों में छवि के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। वीर छवि से नजरें हटाते हुए कहता है, ये तो पक्का है कि वो इसी गांव का है, अब बस ये पता चल जाए कि ये है कौन। कहीं वो शिवा तो नहीं? छवि ने कहा तो कोमल और वीर एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। हाँ ये शिवा ही है, उसी लड़की ने ये सब कुछ किया है, और वो खड़ूस अकड़ू घमंडी का ही ये सब किया धरा है, और अब ये रॉन्ग नंबर वाला भी शिवा का ही जानने वाला है। वीर और कोमल ने हैरानी से एक साथ कहा, शिवा मतलब क्या किया है उसने? पता है वीर, अभी कुछ दिन पहले मेरे पापा की उस खड़ूस लड़के से बहस हुई। उसने मेरे पापा पर हाथ उठाने की कोशिश की, वो ही मुझे परेशान कर रहा है। मुझे अब पता चल गया है। कोमल और वीर बिस्तर से उठकर दरवाज़ा बंद करने जाते हैं कि छवि उनके सामने आ जाती है। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? जानते हो क्या शिवा को तुम दोनों? न नहीं छवि, हाँ मतलब तुम दोनों को क्या हुआ है? उस खड़ूस अकड़ू घमंडी शैतान का नाम सुनते ही तुम दोनों ऐसे घबरा क्यों रहे हो? बहुत बड़ा गुंडा है क्या? और होगा विधायक का बेटा, मैं नहीं डरती उससे। अगर मिल जाए ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। विधायक का बेटा है तो हम पर हुक्म चलाएगा। गुंडा है इसीलिए उससे सब डरते हैं, पर मैं नहीं डरती। और आगे कुछ छवि बोलती कि पीछे से आता शिवा से छवि टकरा जाती है, और जैसे ही छवि गिरने जाती है शिवा जल्दी से छवि को थाम लेता है। छवि का आधा चेहरा बालों से ढका हुआ था। शिवा उसके चेहरे से बालों को हटाता है और छवि को देख पहचान जाता है। छवि हैरानी से बड़ी आंखें कर कहती है, मैं गिर गई हूँ क्या? कोमल और वीर परेशानी से खड़े दोनों को देख रहे थे, फिर दोनों संभलते हैं और छवि कहती है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। पर शिवा छवि से कुछ नहीं कहता। वीर तुझसे मुझे काम है, मेरे कमरे में जल्दी आओ, कहकर शिवा चला गया। छवि बोली, ये कौन है? वीर बोला, हमारे बड़े भैया है, तुम बात करो कोमल से, हम अभी आए, कहकर वीर भी चला गया। सॉरी कोमल, मैंने ध्यान नहीं दिया। उस सड़ू और अकड़ू का नाम सुनते ही यार मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तेरे भैया भी क्या सोच रहे होंगे कि मैं कितनी पागल हूँ। कोमल मन में सोचते हुए कहती है, शिवा भैया सामने थे और सभी ने कुछ कहा नहीं, अब ये दूसरा शिवा कौन है? हैरानी से कोमल छवि से कहती है, तुमने शिवा को देखा है? यही तो कोमल, उसे मैं देख नहीं पाई। छवि, मेरे पापा विधायक हैं। हाँ वो घर और गार्ड देखकर लगता ही है। फिर एकदम से चौंक कर कहती है छवि, क्या मतलब? शिवा तुम्हारा भाई है क्या?
कोमल हाँ में सिर हिला देती है और छवि सिर पर हाथ रखे बिस्तर पर बैठ जाती है। कोमल, मुझे घर जाना है। पर छवि, बारिश बहुत हो रही है, थोड़ी देर रुक जाओ। तभी कोमल की मम्मी आती है। कोमल, छवि के पापा आए हैं उसे लेने। कोमल, मैं ये सूट तुझे कल लौटा दूंगी। कोमल कुछ और कहती कि छवि कमरे से बाहर चली जाती है। छवि अपने पापा के साथ अपने घर जाने लगी। खिड़की पर खड़ा शिवा छवि को जाते हुए देख रहा था और वहीं वीर भी खड़ा था। तभी कमरे में कोमल आती है। भैया, क्या आपने छवि के पापा पर हाथ उठाने की कोशिश की? हाँ कोमल, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी फ्रेंड होगी। भैया, ये क्या किया आपने? कोमल, बस गलती से हो गया, अब इसमें मैं क्या करूं? कहकर शिवा भी वहां से चला गया। वीर, छवि बिना बात किए चली गई। कोमल, शिवा भैया ने जो किया वो ठीक नहीं किया, उसका गुस्सा होना सही है।